साथियों, एक बार फिर से जनपद जौनपुर का अटाला मस्जिद विवादों में आ चुका है। अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है और मांग किया गया है कि अटाला मस्जिद के परिसर में जो 50 से अधिक दुकानें हैं, इन दुकानों को तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। जी हाँ, इस पूरे खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और यह मांग किया गया था वादी संतोष कुमार मिश्र के द्वारा कि अटाला मस्जिद के अंदर जो दुकानें संचालित हो रही हैं, यह कहीं न कहीं अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में इन दुकानों को ध्वस्त किया जाए और अटाला मस्जिद को स्वतंत्र किया जाए। वादी संतोष मिश्र के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दावा किया गया कि अटाला मस्जिद जनपद जौनपुर का ऐतिहासिक स्थल है और यह एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आता है। ऐसे में अटाला मस्जिद के अंदर जो दुकानें चल रही हैं, यह सही नहीं है, यह अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में इन दुकानों का ध्वस्तीकरण होना चाहिए, इन दुकानों को यहाँ से हटाना चाहिए। साथ ही साथ वादी संतोष कुमार मिश्र के द्वारा हाईकोर्ट में बताया गया कि अटाला मस्जिद में इस समय 50 से अधिक दुकानें चल रही हैं और हर दुकानदारों के द्वारा अपने अपने तरीके से दुकान बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एएसआई को जो कहीं ना कहीं एएसआई के नियम का उल्लंघन करता है। और साथ ही साथ यह भी दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद में जो दुकानें संचालित हो रही हैं, यह दुकानें भेदभावपूर्ण तरीके से, मनमाने तरीके से लोगों को आवंटित की गई हैं। इसका एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अटाला मस्जिद परिसर की जो दुकानें हैं, इन दुकानों से जो किराए वसूले जाते हैं, यह भी अटाला मस्जिद वक्फ कमेटी के द्वारा ही वसूले जाते हैं और किराए का पैसा भी वक्फ कमेटी के द्वारा ही रखा जाता है। जबकि अटाला मस्जिद का देख रेख का जो जिम्मेदारी है, यह एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है और सारा खर्चा भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ही उठाया जाता है। फिर भी अटाला मस्जिद कमेटी जो है, यहाँ पर किराया वसूल करती है और पैसा अपने पास रख लेती है। अटाला मस्जिद के दुकान का जो आवंटन किया गया है, यह भेदभावपूर्ण तरीके से, मनमाने तरीके से किया गया है और नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सिर्फ कुछ खास समुदाय के लोगों को ही दुकानें दी गई हैं। कुछ इस तरीके का दावा करते हुए वादी संतोष कुमार मिश्र के द्वारा हाईकोर्ट का रुख किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मामला सुनवाई योग्य है, यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले को सुनवाई योग्य स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट के द्वारा एक अहम टिप्पणी भी की गई है और बताया गया है कि यह मामला जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसकी सुनवाई पीआईएल के रूप में किया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और स्वरूपमा चतुर्वेदी की डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई और वहां पर टिप्पणी किया गया कि यह मामला जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसका पीआईएल के रूप में सुनवाई किया जाए और यही टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस के द्वारा इस मामले को चीफ जस्टिस की ओर संदर्भित कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि 19 तारीख को यानी कि कल जो है, इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि कल जो है हाईकोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले की दशा और दिशा दोनों तय की जाएगी। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के द्वारा आगे क्या कुछ बातें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बातें है कि हाईकोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अटाला मस्जिद में जो 50 दुकानें इस समय संचालित हो रही हैं, इन दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं अब टेंशन बढ़ गया है। दुकानदारों को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं ना कहीं अगर यह आदेश हो जाता है कि इन दुकानों को यहाँ से हटाया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणी किए जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात समझने वाली ये भी है कि हाई कोर्ट में जब यह सुनवाई चल रहा था, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भी अपनी दलीलें दी गई और इस दलील में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा अटाला मस्जिद को विवादित परिसर भी बताया गया है। जी हाँ, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी गई दलील में साफ तौर पर कहा गया कि अटाला जामा मस्जिद और अटला देवी मंदिर जो विवादित परिसर है, यह पूरी तरीके से भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और यहाँ पर आम लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश सुविधा रखी गई है और वर्तमान समय में अटाला मस्जिद के अंदर धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। कुछ इस तरीके का दलील जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दिया गया है। अभी पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि अटाला मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया था, मंदिर और मस्जिद का, और उसको लेकर
तमाम विवादें हुई थी, तमाम बातें चली थी और उसके बाद अब एक नया मामला अटाला मस्जिद को लेकर सामने आया है और यहाँ पर अब मांग किया गया है कि अटाला मस्जिद के अंदर जो 50 से अधिक दुकानें संचालित हो रही हैं, यह कहीं न कहीं अवैध है और कहीं न कहीं यह धन उगाही का केंद्र बन गया है। ऐसे में इन दुकानों को ध्वस्त करना चाहिए और अगर यह दुकानें चलती भी हैं तो यह एएसआई के संरक्षण में चलनी चाहिए, इसकी नीलामी प्रक्रिया होनी चाहिए और इसका जो किराया वसूला जा रहा है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मिलना चाहिए, न कि अटाला मस्जिद कमेटी को मिलना चाहिए। बाकी अटाला मस्जिद के विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।